अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस वक्त की ताज़ा तरीन मार्केट अपडेट के हवाले से। आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइटम है हमारे पास दैट इज़ सिल्वर। सिल्वर की कीमतें जो कि पिछले दिनों 18 और 19 डॉलर और 20 डॉलर चला करती थी, आज इसकी कीमतें हो गई हैं 37 डॉलर। 37 डॉलर के लेवल को भी ये क्रॉस कर गई है सिल्वर की आइटम। सिल्वर जो कि पिछले दिनों हम देखते थे कि 18, 19, 20, 25 डॉलर चला करता था और मार्केटों में इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो 35 डॉलर का एरिया था वो क्रॉस कर गया है और 35 डॉलर से ये 37, 38 डॉलर के एरिया को भी क्रॉस कर गया है। तो सिल्वर की कीमतें जो कि निचली सतहों पर चल रही थी, अब ये बयान आ रहा है कि सिल्वर के ऊपर भी 50% टैक्सेस लगाए जाएंगे। ट्रम्प साहब ने ये बयान दिया है जिसकी वजह से सिल्वर में एट सडन मूव आई है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉपर में 3-4 दिन पहले आप देखिए कॉपर की प्राइसेस जो कि 4.9 समथिंग डॉलर चला करता था, अभी 5.5 5.6 डॉलर कॉपर की कीमतें ऊपरी सतहों पर आ गई हैं। कॉपर जो कि अपने लाइफ हाई पे तकरीबन ट्रेड कर रहा है, 5.89 का इसने लाइफ हाई किया था। इसी तरीके से सिल्वर की जो कीमतें हैं जो कि लाइफ हाई इसका 60 डॉलर का है, उसके करीब करीब अब जाता दिखाई देता है। सिल्वर की कीमतें जो कि पिछले दिनों आपको मालूम है कि 20-25 डॉलर के करीब चला करती थी, लेकिन अब इसके 37 डॉलर 38 डॉलर के एरिया को भी क्रॉस कर गया है। तो सिल्वर की कीमतें जो कि पिछले दिनों निचली सतहों पर चला करती थी, अब इसके नए लेवल्स बन गए हैं। यानी 35 से ऊपर आप देखिए तो इसको ऊपरी सतहों पर कहेंगे तो 35 के ऊपर 37, 38 डॉलर और 40 डॉलर भी ये क्रॉस कर सकता है। आज भी 38 समथिंग इसने हाई किया हुआ है। तो इस वजह से ये कहना कि कॉपर की कीमतें या सिल्वर की कीमतें या इवन के गोल्ड की कीमतें निचली सतहों पर आ जाएंगी, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वजह से ये कहना कि कॉपर की कीमतें ऊपरी सतहों पर जाएंगी, सिल्वर की कीमतें ऊपरी सतहों पर जाएंगी और गोल्ड की कीमतें जो कि अभी 33-40 के करीब चल रही हैं, इसकी भी कीमतों में ऊपरी सतहों पर जाने के अनासर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो बहरहाल अभी हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है सिल्वर का। सिल्वर जो कि 38 डॉलर को भी के एरिया को क्रॉस कर गया है आफ्टर तकरीबन इसको आप कह लीजिए कि 13-14 साल के हाईएस्ट लेवल पर ये चल रहा है। तो इसमें ऊपरी सतहों पर जाने का इम्कानात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो 50% इंक्रीमेंट लगाया है उसके बाद जो है सिल्वर की कीमतें ऊपर वैसे ही जा सकती हैं जिस तरीके से कॉपर की कीमतें 5.89 के एरिया को क्रॉस कर गई। अभी सिर्फ हमारे पास जो निचली सतहों पर है वो है गोल्ड। गोल्ड जो कि 33-40 के एरिया पे चल रहा है। गोल्ड की कीमतें भी हम जानते हैं कि 35.11 का इसने हाई किया हुआ है और उसमें अब तकरीबन 150 डॉलर का फ़र्क रह गया है। तो इस वजह से इस गोल्ड की कीमतों में भी तेज़ी के अनासर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि सिल्वर और कॉपर जब आप दो मेटल आइटम आप देख रहे हैं कि ऊपरी सतहों पर गए हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि गोल्ड की कीमतें भी ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं। तो आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात मैं पेश करना चाहता हूँ कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये तीनों जो मेटल आइटम हैं इनमें तेज़ी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अच्छा, इससे हट के अगर हम करेंसी की बात करते हैं, यूरो, स्टर्लिंग, जापानीज येन, इसमें भी तेज़ी की उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि 1.35 का एरिया अगर आप देखें तो पाउंड स्टर्लिंग में ये ऊपरी सतहों पर 1.35 से ऊपर है। इसी तरीके से 1.15 के ऊपर चल रहा है आपका कॉपर, तो इसमें भी ऊपरी सतहों पर जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे एरिया जो हैं हर आइटम में तेज़ी दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप इवन के अमेरिका की स्टॉक मार्केट S&P, डाउ जोन्स, नेस्डेक को देख लीजिए, उसमें भी तेज़ी की उम्मीदें की जा रही हैं। S&P जो कि अपने लाइफ हाई 63 के एरिया को क्रॉस कर चुका है और ये 6290 के पे चल रहा है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात मौजूद हैं कि बाज़ारों में तेज़ी हो जाएगी।
तो इसी तरीके से जिस तरीके से सिल्वर है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, इन सब में तेज़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी हालात व वाक़यात हैं उसके फेवर में हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि इसराइल और फ़लस्तीन में जो जंगें हो रही थी, वो जंग का समा भी ख़त्म हो गया, और उस जंग के बाद हमने देखा तकरीबन 100 पॉइंट S&P ऊपरी सतहों पर जो है वो जा चुकी है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि S&P, नेस्डैक और डाउ जोन्स जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, इसी तरीके से करेंसी मार्केट और इसी तरीके से आपकी जो कॉपर है, सोना है, चांदी है, इसमें भी तेज़ी की उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो कि ऑल टाइम हिस्ट्री हाई के करीब खड़ी हुई है, इसको हमें बहुत ज़्यादा क्लोजली देखना पड़ेगा कि वाई दीज ऑल आर मेकिंग सो हाई। तो ओवरऑल मार्केटों में जो सूरत हाल है वो तेज़ी की है। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि बाज़ारों में मज़ीद तेज़ी दिखाई देती है। बहरहाल आज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सिल्वर, और उससे 2 दिन 3 दिन पहले आपने देखा कि कॉपर जो कि एक दिन में तकरीबन $25,000 मार्केट मूव कर गई थी। इसी तरीके से सिल्वर में भी किसी वक्त ऐसी मूव आ सकती है कि मार्केटें अपने हाई नोट्स पे चली जाएं। तो ये आज तक की ख़ास इम्पॉर्टेंट ख़बर थी, ख़ास तौर पे सिल्वर के हवाले से, जो कि अपने लाइफ हाइज बनाता चला जा रहा है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो मेरी स्पीच है इसको आप बगौर सुनिएगा और देखिएगा कि इस पे क्या अमल होता है, क्योंकि जिस तरीके से सिल्वर की मार्केटें हायर नोट्स पे जा रही हैं, सोना हायर नोट्स पे जा सकता है, और इसी तरीके से कॉपर में मज़ीद तेज़ी के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये आज तक की खबर थी, और आज जुमा है। आज जुमे के बाद अब हफ्ता और इतवार 2 दिन देखते हैं कि क्या खबरें रहती हैं। बहरहाल जो जंगी कैफियत थी ईरान और फ़लस्तीन के माबैन और इसराइल के माबैन, ये ख़त्म हो चुकी है, और इसके बाद मार्केटों में मज़ीद इजाफ़ा ही दिखाई देता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। यासीन, कराची।